हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल? सब बढ़िया? तो कैसे हैं आप सब? तो बीपीएससी में पूछे जाने वाले हर साल बायोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या सब है? मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्लाज्मा प्रोटीन कौन सा है? मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्लाज्मा प्रोटीन कौन सा है? ग्लोब्यून, फाइब्रिनोज और एल्युमिनियम, एल्ब्यूमिन, हीमोग्लोबिन। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्लाज्मा प्रोटीन कौन सा है? एल्ब्यूमिन है। कौन सा? एल्ब्यूमिन है। चलते इसके बारे में जानते हैं। रक्त में प्लाज्मा में लगभग 7 से 8 कितना 7 से 8 प्रोटीन रहता है। 7 से 8% प्रोटीन रहता है। कितना परसेंट रहता है? तो 7 से 8% प्रोटीन रहता है। इसमें एल्ब्यूमिन लगभग 55 से 60% रहता है। कितना? 55 से 60% रहता है। इसका मुख्य कार्य रक्त में अनुकोटिक इसमें मुख्य कार्य इसका है अनुकोटिक प्रेशर बनाए रखना। क्या है? अनुकोटिक प्रेशर बनाए रखना है। और हार्मोन दवा तथा फैटी एसिड का परिवहन करना है। ग्लोबिन प्रतिरक्षा से संबंधित है। ग्लोबिन किससे संबंधित है? तो प्रतिरक्षा से संबंधित है। किससे? प्रतिरक्षा से संबंधित है। फाइब्रिनोजन रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है। क्या करता है? रक्त को थक्का बनाने में सहायता करता है। हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में नहीं बल्कि आरबीसी के अंदर पाया जाता है। हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में नहीं बल्कि किस में? आरबीसी के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर? आरबीसी के अंदर पाया जाता है। इसको इस हिसाब से भी आप याद रख सकते हैं, ट्रिक के हिसाब से। ए बाय एल्युमिनियम बराबर एल्युमिनियम सबसे अधिक। क्रेब्स चक्र कोशिका किस भाग में होता है? क्रेब्स चक्र कोशिका के किस भाग में होता है? साइटोप्लाज्मा, माइटोकॉन्ड्रिया, मैट्रिक्स, राइबोसोम, नाभिक। क्रेब्स चक्र कोशिका के किस भाग में होता है? ये तो माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में होता है। किस में होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में होता है। किसके अंदर होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में होता है। चलते इसके बारे में जानते हैं। कोशिका शोषण के 3 प्रमुख चरण हैं। कोशिका शोषण के कितने? 3 प्रमुख चरण हैं। पहला है ग्लाइकोसिक, दूसरा क्रेब्स सर्कल, तीसरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तीसरा एटीपी का मुख्य अधिकांश निर्माण अंतिम चरण में होता है। मानव में एबीओ रक्त समूह की खोज किसने की? मानव में एबीओ रक्त समूह की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर, कार्ल लैंडस्टीनर, फ्लेमिंग, मेंटल। मानव में एबीओ रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। किसने? कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। जानते इसके बारे में? कार्ल लैंडस्टीनर ने 1901 में एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की खोज की। कितना में? 1901 में एबीओ ब्लड ग्रुप की सिस्टम की खोज की। किसने की थी? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। इसके कार्य के लिए इन्हें 1930 में, कब? 1930 में नोबेल प्राइज भी मिला था। क्या मिला था? नोबेल प्राइज भी मिला था। आरएच फैक्टर की खोज के बाद लैंडस्टीन और विनर ने इसकी डीएनए रेप्लिकेशन में मुख्य एंजाइम कौन सा है? डीएनए रेप्लिकेशन में मुख्य एंजाइम कौन सा है? लैपेज, डीएनए पॉलीमेरास, एमाइलेज, पेप्सिन। डीएनए रेप्लिकेशन में मुख्य एंजाइम कौन सा है? तो डीएनए पॉलीमेरास है। कौन सा? तो डीएनए पॉलीमेरास है। डीएनए पॉलीमेरास नया डीएनए स्ट्रैंड बनाता है। क्या बनाता है? नया डीएनए स्ट्रैंड बनाता है। हेलिकेट्स डीएनए को खोलता है। क्या करता है? हेलिकेट्स डीएनए को खोलता है।
लिगेस डीएनए को टुकड़ों में जोड़ता है। क्या करता है? ये टुकड़ों में जोड़ता है। प्राइमेज आरएनए प्राइमर बनाता है। क्या बनाता है? प्राइमर बनाता है। सबसे अधिक एटीपी किस प्रतिक्रिया में बनती हैं? सबसे अधिक एटीपी किस प्रक्रिया में बनती हैं? ग्लाइकोलिसिस, क्रैब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, फंडामेंशन। सबसे अधिक एटीपी किस प्रक्रिया में बनती है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर। किसके अंदर? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर। ग्लाइकोलिसिस 2 एटीपी, क्रैब्स सर्कल 2 एटीपी, ईटीएस लगभग 32 से 34 एटीपी। इसलिए सर्वाधिक एटीपी ईटीएस में बनती हैं। किस में? तो एटीएस में बनती है। मानव शरीर में सबसे अधिक लंबी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? आरबीसी, न्यूरॉन, शुक्राणु, मांसपेशी कोशिका। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो न्यूरॉन। कौन सी? तो न्यूरॉन। न्यूरॉन की लंबाई 1 मीटर से अधिक हो सकती है। कितना? 1 मीटर से अधिक भी हो सकती है। यह मस्तिष्क से पैरों तक संदेश पहुंचाता है। क्या करता है? मस्तिष्क से पैरों तक संदेश पहुंचाता है। गोल्जी बॉडी का मुख्य कार्य क्या है? गोल्जी बॉडी का मुख्य कार्य क्या है? एटीपी बनाना, प्रोटीन का संशोधन एवं पैकेजिंग, डीएनए बनाना, शोषण। क्या काम है? गोल्जी बॉडी का क्या मुख्य कार्य क्या है? तो प्रोटीन का संशोधन एवं पैकेजिंग करना। क्या है? प्रोटीन का संशोधन एवं पैकेजिंग करना। जानते हैं इसके बारे में। गोल्गी एपरेटस प्रोटीन और लिपिड को संशोधित करके पैकेज करता है। क्या करता है? संशोधित करके पैकेज करता है। इसे कोशिका का पोस्ट ऑफिस भी कहा जाता है। क्या कहता है? कोशिका का पोस्ट ऑफिस भी कहा जाता है। राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? प्रकाश संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण, वसा संश्लेषण, कोशिका विभाजन। राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? प्रकाश संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण, वसा संश्लेषण, कोशिका विभाजन। क्या कार्य है? तो प्रोटीन संश्लेषण। क्या कार्य है? राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? तो प्रोटीन संश्लेषण। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। क्या कहता है? प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। यह mRNA की सहायता से प्रोटीन बनाता है। यह क्या करता है? तो mRNA के सहायता से प्रोटीन बनाता है। तो इसे भी याद रख सकते हैं, राइबोसोम बराबर प्रोटीन फैक्ट्री। मनुष्य में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? मनुष्य में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? ब्रोंकाई, एल्वियोली, श्वासनली, लेरिक्स। मनुष्य में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? ब्रोंकाई, एल्वियोली, श्वासनली, लेरिक्स। कहाँ होता है? तो एल्वियोली में। कहाँ? एल्वियोली में। जानते हैं इसके बारे में। फेफड़ा की एल्वियोली में ऑक्सीजन रक्त प्रवेश करती है। कहाँ रक्त प्रवेश करती हैं? एल्वियोली में ऑक्सीजन रक्त प्रवेश करती है। और यह कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालती। क्या बाहर निकालती हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालती है। एल्वियोली की दीवार बहुत पतली होती। क्या? पतली होती है, जिससे गैसों का विसरण आसान होता है। क्या होता है? गैसों का विसरण आसान होता है। विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? रिक्टस परनीसियस, एनीमिया, स्कर्विक, बेरी बेरी। विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है?
तो परनीशियस एनीमिया क्या होता है? परनीशियस एनीमिया, जानते हैं इसके बारे में। विटामिन B12 लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण और तांत्रिक तंत्र के लिए आवश्यक है। किसके लिए? लाल रक्त कोशिका और तांत्रिक तंत्र के लिए आवश्यक है। इसकी कमी से एनीमिया होता है। क्या होता है? पेरिनिकियस एनीमिया तथा तंत्रिका संबंधित समस्या होता है। कैसे संबंधित? तंत्रिका संबंधित तो इसे भी याद रख सकते हैं ट्रिक के हिसाब से। B12 बराबर ब्लड प्लस ब्रेन। तो कैसा लगा आज का वीडियो? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।